नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे और आज सबकी जो पढ़ाई है बिल्कुल मस्त चल रही होगी। अध्याय 4 चल रहा है और विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की चौथी वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बुद्ध, आज हम शुरू करेंगे चौथी हेडिंग से। बुद्ध, चौथी हेडिंग है बुद्ध और ज्ञान की खोज। किसके बारे में बताया? बुद्ध और ज्ञान की खोज। यहाँ तक कि मैंने इसकी पहली वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा दिया है। तो अगर आप रेगुलर इसकी क्लास देख रहे हैं तो आपको एक रिदम के साथ समझ में आता जा रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, बुद्ध उस युग के, यहाँ से देखना शुरू करें। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। किस युग के? 500 ईसा पूर्व के समय के। ठीक है, 500 ईसा पूर्व के समय के, आज से लगभग 2500 साल पहले के समय के। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैले। ये सब मैप आपको साइड में स्क्रीन में दिख रहे होंगे कि कहाँ पर चीन पड़ता है, कोरिया कहाँ पर पड़ता है, जापान, श्रीलंका कहाँ पड़ता है ना। तो बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे और इनके जो विचार हैं वो सैकड़ों वर्ष के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में फैलाए गए, मतलब फैले उनके शिष्य अनुयायियों के द्वारा। उसके बाद मध्य एशिया होते हुए यह चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैले। ये सभी देश आपको स्क्रीन पर दिखे होंगे, आराम से दिख गए होंगे। अब और देखिए कि बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए, हम बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं। हम बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानते कैसे हैं, उन्होंने क्या शिक्षा दी है। तो इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। जब इनका ऐसा किया संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया गया, तब जाके अपने इनकी शिक्षाएं प्राप्त हुई। संपादन, अनुवाद, ट्रांसलेट करना, विश्लेषण मतलब उन पर गहन अध्ययन करना, जांच परखना। ठीक है, उसके बाद आपको प्राप्त होना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। कहाँ से? चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। किन लोगों ने? इतिहासकारों ने। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्ष के बाद लिखे गए। इनमें से कई ग्रंथ कब लिखे गए? बुद्ध के जीवन के 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। क्या की गई थी? इन ग्रंथों में क्या किया था? इस महान धर्म उपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। ठीक है, इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, जैसा मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता दिया। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय भविष्यवाणी कर दी थी बचपन में ही कि अगर इनको जीवन के सभी चीज़ें पता चल गई, मतलब सर्वभौतिक सत्य इनको पता चल गया कि जीवन में कष्ट हैं, तो ये सही से अपने जीवन को जिएंगे नहीं और क्या बन जाएंगे? सन्यासी, जो कि वो बने। ठीक है, ऐसी इनकी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। इसलिए इनके जो पिताजी हैं, इन्होंने क्या किया था? इनको चार दीवारी में पूरे सुखों के साथ पाला था। ठीक है, जिसने भी बौद्ध धर्म के बारे में जाना है, उनकी कहानी के बारे में, तो उनको पता होगा और मोटा मोटा मैंने उसमें भी बताया था। और अगर आपको नहीं पता तो आपकी जो पिछले सिलेबस 7वीं 8वीं क्लास में इसको लिया गया है, हाँ, हिंदी के टॉपिक की सेकेंडरी बुक में। ठीक है, और नहीं है पता तो आप बुद्ध के किसी कहानी को देख सकते हैं जिसमें उनके जीवन परिचय के बारे में बताया कैसे क्या था। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। किसको? रथकार को। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। जब उन्होंने पहले तो वो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, है ना, और उनको सभी प्रकार की सुविधा महल की चार दीवारी के अंदर प्राप्त थी, है ना, तो वो उसमें तो थे। लेकिन जब उनकी बाहरी दुनिया से पहले भेंट हुई, पहली मीटिंग हुई, तो वो बाहरी दुनिया में जाके एकदम से दर्द सा हुआ, उनको पीड़ा हुई। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा।
उन्होंने क्या कह देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार आदमी देखा और एक लाश को देखा, जिसको कई लोग ले जा रहे हैं सब जलाने के लिए, सब यात्रा के समय। जब देखा था उन्होंने, कब देखा था बच्चों, सब यात्रा के समय देखा था। उनको गहरा सदमा लगा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। मतलब जो मनुष्य का शरीर है, जो दिन प्रतिदिन बच्चे से वो जवान बनता है और जवान से वो बूढ़ा बनता है, तो उसका दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, क्षय होता ही रहता है। हाँ, बढ़ोतरी और क्षय, एक समय तक बढ़ोतरी होगी, फिर उसके बाद क्षय होने लगेगा और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने उन सभी चारों क्षणों को देखने के बाद, है ना, चारों क्षणों को देखने के बाद उन्होंने उसके बाद एक सन्यासी को देखा जो गृह त्याग करके आया है ना, गृह त्याग करके आया है, तो उसको किसी प्रकार का डर नहीं है। मरना है तो मर जाए, बीमार हो रहा है तो भी ठीक है, तो वो अपना जीवन बिताएगा और संन्यास रूप में ही अपना जीवन बिता देगा। उसको किसी प्रकार का डर नहीं है। तो उसे बुढ़ापे का ही भय नहीं है, बूढ़ा होना है तो हो जाए, बीमार है तो हो जाए, मृत्यु से कोई परेशानी नहीं है, मृत्यु आ जाए तो मर जाए, है। तो किसी भी प्रकार की वो टेंशन नहीं ले रहा है, जो कुछ है शांति प्राप्त कर ली थी उसने, है ना। अगर आप ही लोग अगर अपने जीवन में सभी प्रकार की सभी चीज़ों से संन्यास ले लें, तो आप एक प्रकार से किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं होगी, है ना। कल मर रहे थे तो आज मर जाएं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आप मुझे कुछ नहीं करना, जो है जो मिलेगा उसी में जीवन यापन करना है और सब में संतोष ढूंढेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा रहेगी, बस सम्यक दृष्टि रखेंगे, जो आ रहा है तो ठीक है, अगर बीमार हुआ तो बीमारी को झेलेंगे और अगर मृत्यु होने वाली है तो मृत्यु को भी देखेंगे, ठीक है। तो मृत्यु आना है तो आ जाए, उससे उनको कोई डर नहीं है। तो इस प्रकार का होता सन्यासी जो सभी प्रकार की चिंताओं को त्याग देता है। तो उन्होंने अंत में सन्यासी को देखा था। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे और कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। और फिर जब वो वहाँ से लौटे तो उनका दिमाग में एक प्रकार का सिस्टम बन गया, उनके दोनों टाइप का चलने लगे, क्या मैं सन्यास ले लूं इस सभी को त्याग कर। तो उन्होंने फिर अंत में सन्यास लेने की सोचा और रात में ही निकल गए। कहाँ निकल गए, सन्यास लेने के लिए। हाँ, इस समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। अब उस समय जब वो होंगे तो उनको थोड़ी पता होगा जीवन क्या है, कैसा क्या है, तो उस सत्य की खोज में वो निकल गए, ठीक है। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। अब देखो, अपन ने देखा था कि कई दार्शनिक सोच चल रही थी इस समय, तो उन कई साधना के कई मार्गों को उन्होंने क्या किया, अन्वेषण किया, जांचा परखा, सोचा कि क्या है ये चीज़ें। जैसे जैनिज्म, है ना, अलग अलग सांख्य दर्शन, तो ये सांख्य दर्शन ये वगैरह जो अलग अलग सोचों वाली जो दर्शन की जो बातें चल रही थी, उन सभी विचारों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। शरीर को अत्यधिक कष्ट किस धर्म में दिया जाता है, जैन धर्म में दिया जाता है। तो उन्होंने इसको भी देखा, तो उसको करते करते वो मरते मरते बचे हैं। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर, अतिवादी मतलब जिनमें एक पॉइंट तक बिल्कुल अत्यधिक अति कर देना, तो इन तरीकों को उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंत तक ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति की नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। सम्यक मतलब संतुलन में जीवन बिताने की क्या दी, शिक्षा दी। अब यहाँ पे तो आपको उनकी स्टोरी समझ में आई। एक साइड में भी चित्र दिख रहा होगा बड़ा, अगर आप बड़ा देखना है किताब में भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं। ये किसका चित्र है, ये अमरावती का चित्र है, ठीक है। अमरावती गुंटूर जिला में पड़ता है और आंध्र प्रदेश वाला वो क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर एक स्तूप मिला है, ठीक है। वहाँ से इसकी एक मूर्ति मिली है, लगभग 200 ईस्वी की मूर्ति, जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। देखो ये कब की मूर्ति है, 200 ईस्वी की। जो बुद्ध है उनसे लगभग 700 साल बाद, ठीक है, की मूर्ति है, जिसमें उनको कैसे दिखाया है कि वो जा रहे हैं घोड़े पे बैठ के, तो ये सब देव वगैरह उनको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो किस टाइप से दिख रहा होगा, ठीक है।
ऐसे कई चित्र भी हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे, बच्चे वो इसको जानते भी होंगे। अब और देखिए, ये है बुद्ध की शिक्षाएं। अब अपन ने अभी तक देखा कि एक व्यक्ति जो घर में आराम से जिंदगी बिता रहा था, फिर उसने शरीर अपना जीवन को त्याग कर संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया था, फिर अब वो आगे जाके ज्ञान प्राप्त करेगा और फिर बौद्ध बन गया। हाँ, बौद्ध बनने के बाद वो क्या बनेंगे, अब वो शिक्षाएं देंगे जीवन की बारे में। ठीक है, तो बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की। अब पांचवा पॉइंट और देखते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। किससे निर्मित किया गया है? सुत्त पिटक की में जो कहानियां दी गई हैं उनके आधार पर फिर से इनको पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। अलौकिक शक्तियां जैसे हवा में आग लगा देना या कुछ काम का गायब हो जाना, तो इस प्रकार की जो फिजिक्स में मतलब इनको लौकिक रूप से सही नहीं है ऐसी शक्तियाँ, वो अलौकिक शक्तियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, जिसमें कोई जादू करने की उनकी शक्तियाँ, हाँ, मृत व्यक्ति को जीवित कर दें, तो इस प्रकार की कुछ अलौकिक शक्तियों का वर्णन है हालांकि कुछ कहानियों में। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। लेकिन जो दूसरी है, एक धर्मगुरु क्या करेगा, आपको विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का ही प्रयास करेगा ना। उन पे शक्तियां तो है ही नहीं, मानव जीवन में शक्तियां, अलौकिक शक्तियां नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न मां बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने की बजाय उस महिला को मृत्यु की असंभव भावी होने की बात समझाई। मैंने एक कथा सुनाई थी और अभी सुन लो। देखो, एक औरत आई थी इनके पास, बौद्ध के पास, कि इनका जो औरत है उसका बच्चा मर गया था, तो उस बच्चे को लेके आई थी और उनके सामने विलाप करने लगी, रोने लगी कि मेरे बच्चे को आप जीवित कर दीजिए। ठीक है, बौद्ध ने उनको समझाया लेकिन वो नहीं मानी कि आप धर्मगुरु, आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप ऐसे घर से चावल लेके आ जाइए जो जिस घर में कोई अभी तक मरा ना हो। तो स्त्री गई, हाँ, पूरे शहर के हर घर में गई और चावल मांगे और साथ में पूछा कि आपके घर में कोई मरा ना हो तो आप मुझे चावल दो। जब वो पूरे में घूम के आई तो उसको लौट के कुछ नहीं मिला, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें कोई मरा ना हो, है ना। जब वो बुद्ध के पास आई तब तक वो सत्य को जान चुकी थी कि मृत्यु असंभव भावी है, रोकी नहीं जा सकती, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने समझाया। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिसे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। और ये सारी कथाएं किस में रची गई थी? आम जनता की भाषाओं में। ठीक है बच्चों, अब और देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। अनित्य मतलब इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, मतलब हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है और लगातार बदल रहा है। ये आत्मा विहीन है। और बौद्ध धर्म एक और चीज़ पे बात करता है कि इसमें आत्मा की कोई बात नहीं, आत्मा विहीन है, आत्मा को नहीं माना, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में, क्षणभंगुर मतलब कुछ समय के लिए रहने वाली, कुछ समय में टूटने वाली दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। और उन्होंने कहा कि दुख है ना, वो मनुष्य के जीवन का भाग है, हमेशा साथ रहेगा। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको जीवन में मनुष्य जो के दुख हैं उनसे मुक्ति पाना है तो आप क्या कर सकते हैं? घोर तपस्या और विषय शक्ति। विषय शक्ति मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से प्रैक्टिकली जी रहे हैं, तो उसके बीच आपको कैसे जीना है? मध्यम मार्ग अपनाकर जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए प्यारे बच्चों? मध्यम मार्ग अपनाकर जीना चाहिए। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। ठीक है, और जो शुरुआती जो बौद्ध धर्म की जो पारंपरिक अवधारणा है ना, परंपराएं हैं, उनमें भगवान का होना और ना होना दोनों को कोई उनके बारे में कोई प्रसंग नहीं है, भगवान के बारे में कोई प्रसंग नहीं, अप्रासंगिक है इसका मतलब है। और देखिए और क्या है, इसको अपन बाद में देखेंगे। हाँ, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था और ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को
दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी। बुद्ध को पता था कि समाज का निर्माण भगवान ने नहीं किया है, इंसानों ने किया है। ठीक है, इसलिए वो जो राजा थे, राजा और गृहपतियों क्या कहते थे, गृहपति में तो गृह के जो स्वामी या मुखिया होते हैं उनसे कहा कि आप दयावान रहें और आचरणवान रहें, इसकी सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है, एक समाज को सुधारा जा सकता है व्यक्तिगत प्रयास से, वो ऐसा कहते थे बुद्ध। आप भी जानते हैं कि अगर आप में एक अच्छे समाज में, अगर आप अच्छे मानवीय समाज में आप जीते हैं, जिसमें कुछ अगर ऐसे आदमी हैं, कुछ नहीं सभी लोग ऐसे आदमी हैं, जब किसी गलत होता है तो उसकी मदद की जाती है, उसे आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दिया जाता है ना, तो उस समाज में आराम से आप खुशीपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। हाँ, आपस में मिलजुल के रहते हो तो वो समाज कौन निर्माण करेगा, ईश्वर थोड़ी करेंगे, उसके लिए आदमी खुद ही निर्माण करेगा। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, सम्यक कर्म की कल्पना की। क्या किया बुद्ध ने, क्या कल्पना की कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्माण का मतलब था अहंकार और इच्छा को खत्म हो जाना। जब अहंकार और इच्छा आपकी समाप्त हो जाएगी तो आप खुश रहेंगे। आपकी जितनी ज़्यादा इच्छा हुई उतना ज़्यादा आपको तनाव होता है, उतना ज़्यादा दुख होता है, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था, ऐसा उन्होंने माना। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था। क्या निर्देश था? तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये बात धर्मगुरु ने कही है, बौद्ध धर्मगुरु ने, कि जीवन में आप अपने भला खुद ही कर सकते हैं, है ना, और अपनी की मुक्ति का मार्ग खुद ही ढूंढो। ठीक है, ये बुद्ध ने कहा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पूछो, हाँ मेरे वो मत लेके चलो। हाँ, अक्सर जो धर्मगुरु कहते हैं वैसा उन्होंने नहीं कहा कि आप हमें पूजो या ऐसा करो वैसा करो। आप खुद ही सत्य को खोजो और अच्छे समाज का निर्माण करो, सम्यक दृष्टि रखो और संतुलन में जीवन को जियो। ठीक है, ना तो अतिवादी तरीकों को फॉलो करो कि आप भूख से ही मरे जा रहे हैं और अपना जीवन त्याग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी ना करो। तो दोनों बात उन्होंने कही। अब ऊपर देख ले तो स्रोत में क्या दिया है, व्यवहार में बौद्ध धर्म। सुतपटक से लिए गए इस उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। गृहपति जो परिवार का मुखिया है, पर उसने बुद्ध धर्म ज्वाइन कर रखा है, वो बुद्ध धर्म को मानता है। अब वो उसको क्या कहते हैं, मालिक को अपने नौकर और कर्मचारियों को 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, परिचालन मतलब देखभाल करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर, मतलब स्वादपूर्ण भोजन देना चाहिए उनको। समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर, क्या करना, समय समय पर उन्हें छुट्टी भी देना चाहिए क्योंकि उनका ही पर्सनल जीवन है। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रवणों, और जो कुल के लोगों को 5 तरह के श्रवणों जिन्हें सांसारिक जीवन का त्याग दिया। ये तो नौकर चाकरों के बारे में बता दिया। अब श्रवणों के बारे में, जो मतलब सांसारिक जीवन को त्याग दिया है, मतलब जो बौद्ध धर्म ज्वाइन कर रखे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, गृहस्थी को त्याग दिया, सन्यासी रूप से बता रहे हैं। उनके लिए क्या कहा है, कुछ लोगों को 5 तरह के से श्रवणों जिन्हें सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनके दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके करना चाहिए। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए हैं। और उन्होंने ये भी शिक्षा दी कि आपको माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, शिक्षक के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक उत्तम जो समाज है, उत्तम जो सबसे बढ़िया समाज है जिसमें एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। तो ऐसी बात उन्होंने कही कि आप लोग ऐसे अपना जीवन बिता सकते हैं।
आप सुझाव दीजिए कि माता पिता शिक्षक और पत्नी के लिए किस तरह के निर्देश दिए गए होंगे। आप खुद ही देखो, आप अपने माता पिता का कैसे आदर करते हैं, शिक्षकों को कैसे आदर करते हैं और पत्नी का कैसे आदर करेंगे। हाँ, बुद्ध द्वारा सिगल को दी गई सलाह की तुलना अशोक द्वारा उसकी प्रजा को दी गई सलाह से कीजिए। क्या आपको कुछ समानता और असमानता नजर आती है? तो आप इसमें कुछ समानता देखेंगे। आप बुद्ध के जो अशोक सम्राट अशोक है उसकी शिक्षाएं भी आपने देखी होंगी, उसने भी इसी आधार पर शिक्षाएं दी कि सभी लोग अच्छे से रहें, है ना। जो बच्चे हैं उन्हें, जो जवान है उन्हें किसका सम्मान करना चाहिए, बूढ़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। ऐसी बात उन्होंने कही है। किसने कही है? सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखवाई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब और देखिए 6वां टॉपिक है बुद्ध के अनुयायी। अब इसमें हम बुद्ध के अनुयायियों के बारे में देखेंगे कि बुद्ध के अनुयायी कौन कौन हैं। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। क्योंकि ये मध्यम मार्ग के रूप में चल रहे थे तो लोग इनसे जुड़ते जा रहे थे। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धर्म के शिक्षक बने, धर्म मतलब धर्म के शिक्षक बन गए। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बताते थे। क्या बताते थे बच्चों? ये जो सन्यासी क्या सादा जीवन बताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसा कि दिन में वे एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्खु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भिक्खु। क्योंकि ना ज़्यादा चीज़ें होंगी, ना ज़्यादा लोग जोड़े होंगे तो किसी प्रकार की तनाव नहीं होगा और धर्म का पालन होता रहा। इस प्रकार के भिक्षु रहते थे जिन्हें भिक्खु कहा गया है। भिक्खु प्राकृत शब्द है। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। महिला को बाद में अनुमति मिल गई थी कि आप भी इसमें भिक्षु नहीं बन सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्राप्त की थी। इनके प्रिय शिष्य थे आनंद और उन्होंने अनुमति प्राप्त कर ली थी महिलाओं को संघ में आने की। बुद्ध की उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। संघ में आने वाली पहली भिक्षुनी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आईं वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई और आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, निर्माण मतलब अपने सारी भावनाओं को त्याग दिया गया हो। किस टाइप की? स्वयं अहम की भावना, हाँ, जो कुछ अलग तरीके का प्राप्त करना, है ना, जैसे स्वार्थपूर्ण काम, स्वार्थपूर्ण चाहना। तो इस प्रकार को इस त्याग देना, इस सभी इच्छाओं को त्याग देना क्या कहलाता है? निर्माण। तो निर्माण प्राप्त कर लिया हो तो ऐसी महिलाओं को इन्होंने क्या है? संघ में आने की अनुमति दे दी थी। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों में आए। इनमें यहाँ जो एक और चीज और देखिए, जो बौद्ध धर्म है इसमें ये रोक टोक नहीं थी कि आप किस समाज के हैं या किस तरह के हैं, आप ऊंची जाति के हैं कि नीची जाति। तो आप उससे कोई मतलब नहीं था बौद्ध धर्म के लोगों को। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी सामाजिक वर्ग से आए, आप केवल इंसान हो, बस इतना काफी था। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन कर्मकार सामान्य जन कर्मकार कौन कौन से होते हैं? दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्खु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति, ठीक है, इस प्रकार से होता था। एक बार जो इसमें आ गया तो क्या राजा क्या रंग सब एक बराबर हो जाते थे। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। जो संघ की जो संचालन पद्धति थी वो उसको संचालित रेगुलेट कैसे किया जाता, उसको कैसे चलाया जाता था। तो जो उसकी जो संघ की संचालन पद्धति थी वो गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। गण और संघ, आपने गणों के बारे में पढ़ा था, है ना, महाजनपद काल में। तो गण संघ भी थे जिनमें कई राजा थे और वोट बैंक के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, ऐसी प्रकार जो संघ की संचालन पद्धति वो गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी, जिसमें वोटिंग के माध्यम से सही निर्णय लिया जाता था। जितने ज्यादा बहुमत उस हिसाब से निर्णय। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे। और क्या होता था?
बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे। ज़्यादातर मुद्दे कैसे सुलझा लिए जाते थे, बातचीत के माध्यम से सुलझा लिए जाते। अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा भी निर्णय हो जाता था। इस प्रकार वो रेगुलेट करते थे। अब और आगे देखिए क्या है, एक स्त्री का चित्र है। हाँ, अब इधर देखिए भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम, इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी चित्र को बाद में देखेंगे। अपन इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है। बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। जो और धार्मिक प्रथाएं चल रही थी उनसे संतुष्ट नहीं थे लोग, वो क्या थे, असंतुष्ट थे। और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। क्या रखा था? अब उस समय तरह तरह के परिवर्तन हो रहे थे, जंगल काटे जा रहे थे, हैं, जंगल काटे जा रहे थे, कई समुदाय उसमें जुड़ते जा रहे थे। तो इस प्रकार कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे जिन्होंने उनको पुराने धर्म में क्या उलझनों, पुराने धर्मों ने उनको क्या इसमें डाल दिया, तो उलझनों में बांध रखा था। इसलिए बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेयता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उसकी महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। इसमें वैसे अन्य जैसे ब्राह्मण धर्म है उसमें जन्म के आधार पर श्रेष्ठता दी गई है ना, तो ऐसा बौद्ध धर्म में नहीं था, इसलिए लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। यही उसकी खासियत थी। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए। समझ में आया? बस इसमें सभी का मेल मिलाप था, इसलिए लोग इसकी ओर आकर्षित हो गए। ठीक है बच्चों, अब और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्रोत नंबर 6 दिया है, ऊपर है जो पहले अपन छोड़ के आए थे 2 स्रोत। अब इसमें थेरी गाथा को देख लेते हैं। एक थेरी है वो क्या बताती हैं, देखो। एक अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का, एक सुत्त नाम की डलिया का। इसमें भिक्षुनी द्वारा रचित छंदों को संकलन किया गया है। किसका संकलन किया गया है? भिक्षुनियों के द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। इनको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो महिलाएं हैं वो कितनी सामाजिक रूप से जानकार थी, आध्यात्मिक रूप से उनको कितना ज्ञान था, कितना अनुभव था, उसके बारे में अंतर्दृष्टि अपने को मिलती है कि उस समय उनको कितना था, जानकारी थी, जीवन के बारे में वो क्या सोचती थी। पुन्नन नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लेने जाती थी। कौन? पुन्ना नाम की स्त्री, जो एक धनवान के यहाँ पर नौकरी करती है। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। अब क्या वर्णन है देखो। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है। सजा, यहाँ पे सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से, क्यों काम नहीं करेगी तो ऊंचे घराने की स्त्रियां उनको कटु वचन कहेंगी। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो? तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं, जबकि तुम्हारे ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ, इसलिए इसमें नहा रहा हूँ। बूढ़ा हो या बच्चा, जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा ब्राह्मण ने। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा होता तो सारे मेंढक कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, ऐसा पुन्ना ने कहा। इसके बदले में वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। ये प्रैक्टिकल बात कर रही है पुन्ना, और ये थ्योरी है, और ये ब्राह्मण है अनप्रैक्टिकल बात कर रहा है। ठीक है, दोनों के इसमें चर्चा अपन ने देखी। बौद्ध की शिक्षाएं इस रचना में नजर आती हैं। और देखिए इधर क्या है, ये जल ले जाने वाली की स्त्री जो मथुरा लगभग 30वीं शताब्दी ईस्वी का चित्र है, ये है, देख लो। ठीक है, साइड में भी दिख रहा होगा। और आप स्रोत नंबर 7 और देख लें।
भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम, ये नियम बिना पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कम्बल या गलीचा, अब इसमें अपन नियम देखेंगे कि भिक्षुओं के लिए क्या नियम थे, मतलब भिक्षु हैं उनके लिए क्या नियम है बौद्ध धर्म में। जब कोई भिक्षु एक नया कम्बल या गलीचा बनाएगा तो उसे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। कितने वर्षों तक बच्चों? 6 वर्षों तक। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में बिना भिक्षुओं की अनुमति की एक नया कम्बल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसे अपने पुराने कम्बल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, ठीक है, नया कम्बल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और उसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। एक चीज, यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वो 2 से 3 कटोरे भरी ही स्वीकार कर सकता है। मुश्किल से वो 3 ही कटोरे ले सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है, यही सही है, उत्तम आचरण है, ठीक है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, विहार जो इनके रहने के स्थान है उस समय बनाए जाते थे, है ना, धार्मिक जगहों पर, प्रस्थान के पहले अपने वहाँ से जाने से पहले अपने द्वारा बिछवाए गए बिस्तर को ना ही समेटता है ना समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। इतना आपका इसमें टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन मिलेंगे नई वीडियो में जो आपकी कितनी रहेगी, अगली वाली जो वीडियो रहेगी, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्तूपों के बारे में जानेंगे और फिर थोड़ा 1 या 2 लेक्चरों के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।